हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो वीडियो मैंने अटैच कर रखी है उसमें आपने देखा होगा ड्रोन शो। तो ड्रोन शो की बात क्यों कर रहे हैं आज, क्योंकि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को एक ड्रोन शो हुआ था। 3500 रिकॉर्ड ड्रोन के साथ हमारे संसद भवन के ऊपर ड्रोन शो रखा गया था, जिसको देख के कई वीडियोस मैंने देखे तो उसमें नीचे कमेंट था कि ये हो कैसे रहा है। जो थोड़े से अवेयर लोग हैं वो इस बारे में जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए ही ये वीडियो है। तो देखिए, ड्रोन शो करने के लिए या फिर लेजर शो करने के लिए आपको ड्रोन शो सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पड़ता है। ड्रोन शो सॉफ्टवेयर में पहले आपको करनी पड़ती है कोरियोग्राफी। जैसे डांस में अपने कोरियोग्राफी की जाती है, इसी तरह ड्रोन्स की भी कोरियोग्राफी की जाती है। और उसके साथ साथ आपको एक एनिमेशन बनाना पड़ता है, 3D एनिमेशन। और जैसे फिल्मों में क्या होता है कि, या फिर अपन वैसी सजावट में देख लेते हैं, जब हमको कोई शो या सजावट दिखाई देती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा 2D के लिए ही बनाई जाती है, यानी कि सामने से कैसा दिख रहा है। लेकिन ड्रोन शो में ये इस तरह से बनाई जाती है कि 3D एनिमेशन हो, यानी कि सब तरफ से आपको व्यू देखना पड़ता है, क्योंकि कोई नीचे से देख रहा होगा, कोई पास से देख रहा होगा, कोई दूर से देख रहा होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा उसमें फिर फायरवर्क्स भी आपको दिखाई देते हैं। तो उसके लिए क्या ओरिजिनल फाइट्स नहीं, उसके लिए स्मोक जनरेटर्स लगाए जाते हैं, और साथ साथ लेजर लाइट्स का भी उपयोग किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा पहले भी कि जैसे तिरंगा बना दिया या कुछ भी बना दिया, तो इस तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि कोरियोग्राफी करने के बाद, जैसे डांस में तो क्या होता है कि जैसे ह्यूमंस को सीधे सीधे खड़ा कर दें कि ये स्टेप करेंगे, ये स्टेप करेंगे, रिकॉर्ड करते फिर बोलते हैं रीटेक रीटेक। तो ऐसा ड्रोन शो में सिस्टम नहीं है। इसमें AI का उपयोग किया जाता है, और साथ साथ ये आपको वर्चुअल टेस्टिंग कर देंगे, यानी कि कई सारे ड्रोन्स होंगे, उनकी एक कोरियोग्राफी करी, उनके एक एनिमेशन बनाया। मान लीजिए कुछ भी बना दिया, मान लीजिए उससे एक लोटस यानी कि कमल बना दिया, या फिर कोई सिंबल बना दिया, मान लीजिए किसी भगवान बुद्ध की मूर्ति बना दी, तो कुछ भी बना दिया, तो ड्रोन्स के माध्यम से एक एनिमेशन किया जाता है। किस पे? सॉफ्टवेयर पे। अभी ये चीज़ें ग्राउंड पे नहीं आई, और ग्राउंड पे नहीं आने से पहले अब इनका एक वर्चुअल टेस्ट किया जाता है कि जब ये उड़ेंगे तो क्या सच में ये उड़ेंगे। ये ड्रोन शो सॉफ्टवेयर में होता है, और कितनी स्पीड से उड़ेंगे, कितनी डिस्टेंस से उड़ेंगे, और उड़ेंगे तो टकराएंगे तो नहीं, कितनी ऊंचाई पर उड़ेंगे, और किस हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज होगा। होता क्या है, जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध जी की मूर्ति मान लीजिए बनी, और अचानक से उसे लाल किला बना दिया बाद में चेंज होके, तो ये एनिमेशन ही तो है। तो इसको करने के लिए वर्चुअल टेस्ट किए जाते हैं, सिमुलेशन किया जाता है। जब ये सब ओके हो जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, या तो प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को दूर कर लिया जाता है। जब ये सब कुछ ओके हो जाता है तब की जाती है ड्रोन शो की ग्राउंड पे प्रिपरेशन, यानी कि ड्रोन्स को ले जाके एक ग्राउंड पे जिसमें ज़्यादा घास वास ना हो, बिल्कुल सिंपल प्लेन ग्राउंड हो, तो वहाँ पे कई सारे ड्रोन्स को रख दिया जाता है। और उसके अलावा हमें चाहिए होता है क्या? GPS की ज़रूरत पड़ती है। GPS आप जानते हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वाईफाई राउटर, और एक रेगुलेटर, या कह दीजिए उसमें जिसको प्ले स्टेशन वगैरह कहते हैं। और उसके साथ साथ चाहिए होता है एक सिंपल सा लैपटॉप, मतलब सिंपल सा नहीं, अच्छा लैपटॉप चाहिए होता है। और उनके जो लैपटॉप होते हैं ड्रोन शो वाले, वो i7 जनरेशन के होते हैं, और कई सारे होते हैं उनके पास सिस्टम, तो जो ड्रोन शो इतना बड़ा करते हैं। इसके बाद उसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि ड्रोन्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो ड्रोन्स के बीच में लगभग 2.5 से 3 मीटर हर ड्रोन के बीच में डिस्टेंस रखा जाता है। तो आप अंदाज लगा लीजिए, 3500 ड्रोन्स थे तो उनमें लगभग कितनी दूरी हो, मतलब कितने स्पेस में ड्रोन्स फैले होंगे। इसके अलावा ड्रोन्स से और कोई चीज़ें ना टकराएं, तो एक वर्चुअल फेंस बनाई जाती है। फेंस मतलब एक चारदीवारी जैसी किसी चीज़ की बनाई जाती है कि उनसे मतलब वो उतना एरिया सिक्योर बना रहे। इसके अलावा आपके मन में सवाल उठते होंगे कि सेफ्टी से संबंधित, मान लीजिए ड्रोन्स हैं आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है ना चलें तो क्या होगा, कोई ड्रोन डिस्चार्ज हो जाए क्या होगा। तो इसमें एक तो व्यवस्था है वर्चुअल, जो पहले ही इन्होंने चेक कर ली एनिमेशन में कि हाँ बाकी ठीक है कि नहीं, ड्रोन शो सॉफ्टवेयर में सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद मान लीजिए शो स्टार्ट हो जाता है, तो इन्होंने उसके मैनुअल सिस्टम भी लगा रखे हैं। मान लीजिए एक ड्रोन ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो एक तो रिजर्व ड्रोन्स रखे जाते हैं, वो ख़राब होगा। दूसरा ड्रोन वो अपने आप नीचे आपको लैंड करा दिया जाएगा, और वो मैनुअली किया जाएगा, और हर ड्रोन्स को अलग अलग सिस्टम से कनेक्ट भी कर लिया जाता है, जिससे इंडिविजुअल भी उनसे
कांटेक्ट मतलब उनसे उस ड्रोन से कांटेक्ट रहे और उस ड्रोन को वहाँ से हटा दिया जाए या कहीं पर सुरक्षित जगह लैंड करा दिया जाए, जिससे टकराने वाली कोई समस्या हो ना। दूसरी, एक ही लेवल पर होते हैं, देखिए यहाँ एक ही लेवल और गिरेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, तो टकराने की भी कोई समस्या होती नहीं है। प्री फ्लाइट टेस्ट कर लिया जाता है और सेफ्टी के लिए उसमें फैंस लगी हुई हैं, और उसके अलावा जब गिरेंगे या उनको मैनुअली करके अगर कोई ड्रोन ख़राब होता है तो उसको करा दिया जाता है लैंड। इस तरह से ये आपके ड्रोन शो या लेज़र शो, और उसमें जो लेज़र और स्मोक्स लगी होती है उससे लेज़र शो भी किए जाते हैं। अब इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आजकल मतलब होता है ना, क्रैकर फ्री दिवाली, पोल्यूशन ना हो, अस्थमा दमा ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े आजकल चलने भी लगा है बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, फुटबॉल स्टेडियम में, तो ड्रोन्स के माध्यम से मतलब ऐसा इमेज बनाई जाती है या कि कह दीजिए एनिमेशन बनाया जाता है कि वो ऐसे लगता है फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी की तरह दिखाई देता है, और साउंड के माध्यम से आपको फायरवर्क्स की आवाज़ निकलेगी। यही फ्यूचर है, मतलब आपको ये आग जलाने वाले पटाखे जिससे सल्फर और NOx वगैरह निकलती हैं, वो आपको देखने को भविष्य में नहीं मिलेंगी। यही ड्रोन टेक्नोलॉजी का आगे फ्यूचर है, यही ड्रोन एनिमेशन है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।